हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर हम जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो कि निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन एंड अदर पैरामेडिकल पोस्टों की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जिसका डिटेल्स हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको देने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। ये देखिए कहाँ से है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, ये वैकेंसी निकाली गई है। ECIL पोस्ट हैदराबाद है ना। ये जो है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है। इसका जो है फॉर्म फिलअप का जो है स्टार्ट डेट जो दिया गया है यहाँ पे, ओपनिंग डेट एंड टाइम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/3/2026 ये फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट हो गया है। और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है 18 अप्रैल 2026 को इसका लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, ये जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा मोड नहीं है कुछ, ये ओनली ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद तेलंगाना, जिरकोनियम कॉम्प्लेक्स। ये सब जो है अलग अलग जगह का नाम दिया गया, कहाँ कहाँ ये है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्या क्या पोस्ट रहने वाला है। पोस्ट जो है साइंटिफिक ऑफिसर सी, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है। इसके बाद है नर्स का पोस्ट है। इसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफर का पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट भी पैथोलॉजी टेक्नीशियन का पोस्ट है। फार्मासिस्ट का पोस्ट है। इसके बाद जो एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट है। ये सारे के सारे जो है पैरामेडिकल पोस्टें निकाला गया है। इसके बाद जो है दिया गया है एज शैल बी रिकॉर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, रिलैक्स इन एज इफ एनी कैंडिडेट एज एडमिसिबल इज डिटेल्ड इन टेबल अंडर पैरा नंबर 5 में दिया गया है। डिटेल्स किसको किसको आपको मिलने वाला है। अब आते हैं पोस्ट टोटल कितना है किसका। साइंटिफिक ऑफिसर का टोटल 3 पोस्ट है। नर्स का टोटल 11 पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट भी का 1 पोस्ट है। और पैथोलॉजी साइंटिफिक असिस्टेंट का जो है 1 पोस्ट है टेक्नीशियन का। फार्मासिस्ट का भी 1 पोस्ट है और एक्सरे टेक्नीशियन का भी 1 पोस्ट है निकाला गया है। इसके बाद है किसको किसको आपका कैटेगरी है रिजर्व, यहाँ पे दे दिया गया किसका, मैंने शॉर्ट यहाँ फुल फॉर्म दे दिया गया है कौन किसके लिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। चलिए देखते हैं। नर्स के लिए ये यहाँ पर दिया गया है, साइंटिफिक असिस्टेंट भी। इसके बाद पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए क्या मांगा गया है, BSc बोला गया है, 60% मार्क होना चाहिए। और साथ ही यदि DMLT है, साथ में DMLT होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका या तो BMLT यदि है आपके पास तो 60% मार्क्स से पास होना चाहिए मिनिमम। ऐसे ही फार्मासिस्ट के लिए भी दिया गया है। इसके बाद होता है मेथड ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड दिया गया है। इस पोस्ट कोड का जो भी है, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन का भी पोस्ट आता है, तो बोला है सिलेक्शन विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट तो होगा ही, CBT। इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू के बेस पे आपको ये जो है लेगा सिलेक्शन। वही बोला गया, सिलेक्शन विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा स्क्रीनिंग के बाद। ठीक है, इसमें बोला गया है कितना क्या क्वेश्चन रहने वाला है। 1 नंबर पे 3 मार्क्स मिलेगा और यदि एक गलती होगा तो आपका 1 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। और टोटल टाइम जो दिया जाएगा आपका 90 मिनट्स का ये जो है एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद दूसरे ये सारे पोस्ट का जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें प्रोसेस जो है 3 स्टेज है। प्रीलिमिनरी स्टेज होगा, टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा, इसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट के थ्रू लिया जाएगा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एज कंसेशन या रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल, SC को 5 इयर्स, PWBD का 10 ईयर्स है। ठीक है, एज पर एक्स सर्विसमैन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से आपको दिया जाएगा, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी। इसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे दिया गया है आपको इस वेबसाइट पर जा कर के, इस वेबसाइट से भी जा सकते हैं और इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ओनली ऑनलाइन
ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डिटेल्स बहुत सारे कुछ दिया गया, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, है ना। फॉर्म फिलअप करते समय आपको रिक्वायर ज़रूरत पड़ेगा इस सभी का। ये सब बताएगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो भी है आपका सही से आपको अपलोड करना है। यदि आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप इस मेल पे आप मेल कर सकते हैं, और जहाँ पे भी दिक्कत आता है उसका स्क्रीनशॉट साथ ही साथ जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे दिया गया है, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद दिया है सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है डिटेल्स, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ होगा आपका, इंटरव्यू हो, पर्सनल इंटरव्यू हो, स्किल टेस्ट हो, जो भी कुछ भी है आपका सारा का सारा जो है वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग बराबर वेबसाइट को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के समय क्या क्या आपको लेके जाना है, आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे सारा चीज़ दे दिया गया है। आप इसको डिटेल्स पढ़ कर इसके बाद ही जाइएगा, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या ज़रूरत है, उसमें से कोई भी एक आप आइडेंटिटी कार्ड लेके जाने से आप कर सकते हैं, माने जा सकते हैं, एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा कुछ दिया गया, आप लोग डिटेल्स देख लीजिए। इसके बाद जो आप लोग पेमेंट जो करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन जो पेमेंट करेंगे उसके लिए बोला गया आपका यूजर मैनुअल यहाँ पे दे दिया गया, आपको पेमेंट कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ये जो है आपका यहाँ पे दे दिया गया है। ये जो है यूजर मैनुअल दिया गया है आपका पेमेंट करने का, ठीक है। इसकी भी डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आता है SC/ST का सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है, OBC का दिया गया है, EWS वाले को का दिया गया है, ये सारे के सारे यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।